हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर में। तो जैसा कि आप सभी का हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मशीन का जो सीरीज चल रहा था सिविल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए, उसमें हमने शुरू किया था हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का एक लेक्चर चैनल पर अपलोड है और उसके पहले के जो भी 2 चैप्टर्स हैं उनके भी लेक्चर्स हमारे चैनल पर अपलोड है। आप वहाँ से जाके हमारे चैनल पर देख सकते हैं और अपने जो नॉलेज है उसको ग्रो कर सकते हैं। और आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट सूचना ये है कि अगर आप इंस्टाग्राम पेज पर हैं तो डिप्लोमा लेक्चर को ज़रूर फॉलो कीजिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर कोई भी क्वेश्चन होता है आप हमसे डायरेक्ट वहाँ पे पूछ सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। आपका लिंक, आपको जो लिंक वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इंस्टाग्राम का हो या फिर टेलीग्राम का हो। अगर आपको नोट्स डाउनलोड करना हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और अगर कोई आपको क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्टली हमसे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं, आपको वहाँ पे तुरंत आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बाकी हमारा व्हाट्सएप नंबर आप सभी के पास है, आप व्हाट्सएप नंबर पर भी हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। अगर सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो आप डायरेक्टली हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि 7080230152, क्या है 7080230152, इस पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप सभी के जो भी डाउट होंगे आपको सॉल्व करके दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो इसके पहले के लेक्चर हमने हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में पढ़ा था, उसमें हमने पास्कल लॉ के बारे में पढ़ा था और क्या पढ़ा था, प्रेशर हेड क्या होता है, टोटल प्रेशर क्या होता है, इन सब के बारे में, प्रेशर इंटेंसिटी, इन सब के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम बात करेंगे उसके आगे के टॉपिक्स के। ठीक है, तो देखते हैं कि आज हमको क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो हमने जो नेक्स्ट पढ़ा था वो फंडामेंटल ऑफ प्रेशर, मतलब कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोस्टैटिक। हाइड्रोस्टैटिक जो फंडामेंटल प्रिंसिपल होते हैं वो क्या होते हैं, इनके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे तो बर्तन के आकार पर जो द्रव दाब होता है, जो प्रेशर होता है, जो लिक्विड प्रेशर होता है, फिर जो प्रेशर होता है वो अगर जैसे साइज, जो द्रव का आकार है वो अलग रखा जाए तो वो किस प्रकार से द्रव दाब पर इफेक्ट डालेगा उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। विभिन्न बर्तन के आकार का द्रव दाब पर प्रभाव। विभिन्न बर्तन के आकार का द्रव दाब पर प्रभाव, जिसको हम हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स भी बोलते हैं। क्या पैराडॉक्स भी बोलते हैं, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। ठीक है, तो किस प्रकार प्रभाव डालता है उसको देखते हैं। जैसे क्या वो हमारे पास, ये मान लेते हैं एक चैनल थी जिसमें क्या होता है, वाटर क्या हो रहा था, फ्लो हो रहा था। ठीक है, ये कुछ वाटर इसमें मान लेते हैं फ्लो हो रहा है, या फिर कोई भी लिक्विड मान लेते हैं इसमें फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम कोई भी कई विभिन्न आकार के बर्तन को लगा देते हैं। अगर वेसल जिसको बोलते हैं, ठीक है, बर्तन को क्या वेसल बोलते हैं, अगर आप हाइड्रोलिक की लैंग्वेज में देखें तो ये वेसल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमने कई प्रकार के बर्तन को लगा दिया, कुछ इस तरह के बर्तन को हमने लगा दिया। ठीक है, इस तरह के अगर हमने बर्तन को लगा दिया, फिर हमने कुछ अगर इस तरह के किसी कंटेनर को लगा दिया वहाँ पे, ठीक है, और फिर मान लेते हैं कुछ इस तरह के कंटेनर को लगा दिया। ठीक है, फिर हम मान लेते हैं कुछ इस तरह के कंटेनर को हमने लगा दिया वहाँ पे। ठीक है, और ऐसे हम कई प्रकार के कंटेनर को और लगा सकते हैं।
तो क्या होगा, जब वाटर इसमें से फ्लो होगा तो ये कुछ वाटर ऊपर भी चढ़ के जाएगा हमारा इसमें। ठीक है, जो सारे बर्तन हैं सबकी हाइट जो है वो सेम रखी गई है। ठीक है, ये कुछ इस तरह से हमारा क्या कंटेनर था। अब क्या क्या इसमें वाटर फ्लो हो रहा था, ये वाटर क्या होगा इसमें भी जाएगा ऊपर तक। इसकी जो हाइट है ये कितनी है, h है, और जो डेंसिटी है ये रो है। क्या रो है डेंसिटी, सभी की डेंसिटी जो है इसकी भी रो है। ठीक है, इसकी भी क्या है, रो है, सॉरी, इसका भी क्या है, रो है। और यहाँ पे प्रेशर मान लेते हैं कुछ P1 लग रहा है, यहाँ पे प्रेशर P2 लग रहा है, यहाँ पे प्रेशर P3 लग रहा है, और अगर यहाँ पे प्रेशर P4 लग रहा है। ठीक है, तो ये जो प्रेशर P1, P2, P3, P4 है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या P1 बराबर P बराबर क्या होता है, रो जी एच। ठीक है, P प्रेशर बराबर क्या होता है, रो जी एच। इसको हम डब्ल्यू एच से भी लिखते हैं। ठीक है, डब्ल्यू और रो जी हमारा होता है, तो इसको हम डब्ल्यू एच से भी लिखते हैं। तो P1 बराबर रो 1, चूँकि डेंसिटी सबकी सेम है तो ये रो हो जाएगी, जी H1 इसको मान लेते हैं, ये H2, चूँकि देखिए क्या इसकी हाइट भी सेम रखी गई है। ठीक है, और इसका जो क्या कहते हैं, जो लिक्विड इसमें फ्लो हो रहा है उसकी डेंसिटी भी सेम है, और ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी तो सेम रहती ही है। इसलिए P1 बराबर रो जी एच, P2 बराबर रो जी एच, इसी तरह से P3 बराबर रो जी एच, P4 बराबर रो जी एच। चूँकि रो जी एच सब में क्या है, सेम है। जब रो जी एच सब में सेम होगा तो ये सारा कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, जब सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे तो क्या बचेगा हमारा, P1 बराबर P2 बराबर P3 बराबर P4। P1 बराबर P2 बराबर P3 बराबर P4। इससे क्या समझ में आता है कि अगर किसी लिक्विड की डेंसिटी सेम हो और वो अलग अलग बर्तन में रखा गया हो, अलग अलग पात्र में रखा गया हो, और उसकी जो हाइट है वो भी समान रखी गई हो, जो बर्तन की हाइट है वो भी समान रखी गई हो, तो उस पर जो प्रेशर लगता है, उस बर्तन के हेड पे जो प्रेशर लग रहा है, प्रेशर हेड जो लग रहा है वो क्या होता है, सेम होता है। ये इसका निकल के आता है बाद में फंडा। ठीक है, अब नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। जैसे हमने क्या किया, रो जी एच पढ़ा, डब्ल्यू एच पढ़ा, उन सब के बेसिस पे क्या हम कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे क्या है, कोई क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है। क्वेश्चन क्या है कि एक तेल के स्वतंत्र सतह से नीचे, ठीक है, 6 मीटर पर दाब तीव्रता ज्ञात कीजिए। क्या करता है, 6 मीटर की क्या रहा, कोई ऑयल है, ऑयल के सरफेस से 6 मीटर, यहाँ पे क्या हमको प्रेशर इंटेंसिटी ज्ञात करनी है, क्या P ज्ञात करना है, और ये तेल का आपेक्षिक गुरुत्व G का मान। ठीक है, G का मान कितना, सॉरी G नहीं आप लिखते हैं, आपेक्षिक गुरुत्व। स्पेसिफिक जो ग्रेविटी दे रखी है वो कितना दे रखा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो दिया रखा है वो 0.8 दिया रखा है। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी की कोई यूनिट नहीं होती, और G का जो मान दिया गया है, स्मॉल g का मान, वो 9.81 मीटर पर सेकेंड दिया रखा है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमको बोल रहा है कि प्रेशर की इंटेंसिटी क्या होगी। ये कोई ऑयल कंटेनर था, क्या
ये कोई ऑयल का कंटेनर था और अब कह रहा है इस सरफेस से 6 मीटर के नीचे कितना प्रेशर लग रहा है। ठीक है, अगर उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 है और जी का मान जो ग्रेविटी फोर्स लग रहा है वो 9.81 मीटर पर सेकंड है तो ठीक है, सेकंड स्क्वायर सॉरी ये होता है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए हमारे पास क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर फार्मूला क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसका फार्मूला हमारे पास होता है डेंसिटी ऑफ ऑयल अपॉन में डेंसिटी ऑफ ऑयल डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, या फिर डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड। ठीक है, हम क्या जब इसका डेफिनेशन लिखना होता है तो हम लिखते हैं कि डेंसिटी ऑफ दैट लिक्विड, ठीक है, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्ञात करनी है, डेंसिटी ऑफ दैट लिक्विड अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर एट द टेम्परेचर ऑफ 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पर उसका जो तापमान होता है वो नीचे लिखा जाता है। ठीक है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड या फिर डेंसिटी ऑफ वाटर लिख देते हैं। वाटर की डेंसिटी सब लोग जानते हैं कितनी होती है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारे पास दे रखी है। डेंसिटी हमारे पास फार्मूला क्या होता है, P बराबर रो जी एच। एच हमारे पास जी है, रो हमको डेंसिटी ज्ञात करनी है किसकी, तो जो ऑयल हमारे पास जो लिक्विड दिया गया उसकी डेंसिटी ज्ञात करनी है। ऑयल दिया गया तो ऑयल की डेंसिटी हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से डेंसिटी ऑफ ऑयल क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ ऑयल, ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी मल्टीप्लाइड बाय 1000, ये आ जाएगा हमारे पास 800। ठीक है, 800 kg पर मीटर क्यूब, ये हमारे पास क्या डेंसिटी निकल के आ गई। अब जब डेंसिटी निकल के हमारे पास आ गई तो हम प्रेशर इंटेंसिटी ज्ञात कर सकते हैं, रो जी एच, रो 800 9.81 जी एच का मान 6 मीटर। ठीक है, केजी पर मीटर क्यूब में भी है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में भी है और मीटर में ये भी है। तो इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 47088। ठीक है, 47088 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। ठीक है, ये यहाँ पे जो प्रेशर इंटेंसिटी लगेगी वो कितना लगेगा, इतना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर इसको हम सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करते हैं, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, कितना लगेगा, तो वो हमारा 4.70 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 10⁴ से डिवाइड कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हमारे पास निकल के आया कि प्रेशर, ये हमारे पास क्या प्रेशर निकल के आता है। इसी तरह से अगर कोई और क्वेश्चन लेते हैं तो उसमें भी हमारा क्या हो जाएगा, सेम ऐसे ही हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो क्या करते हैं, देखते हैं। कह रहा कि एक बर्तन में पारे के तल, ठीक है, पारे के तल के 25 सेंटीमीटर नीचे हाइट क्या दे रखी है हमारे पास, h बराबर 25 सेंटीमीटर, जो कि हमारा 0.25 मीटर हो जाएगा। ठीक है, और बिंदु पर दाब शीर्ष ज्ञात करना है, इसे जल के दाब शीर्षों के रूप में व्यक्त किया। ठीक है, जल के जो प्रेशर हेड है वाटर के प्रेशर हेड में इसको चेंज करना है, इसका जो दाब शीर्ष इसका आएगा। ठीक है, इसके तो पहले क्या करना है, हमको ज्ञात करना है दाब शीर्ष, प्रेशर हेड इसका ज्ञात करना है, किसमें, वाटर के रिस्पेक्ट में। तो जी बराबर क्या हो जाएगा, जी बराबर 9.81 हो जाएगा, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और क्या हमारे पास पारा दिया गया, ठीक है, पारा दिया गया, लेकिन हमको वाटर के रूप में फाइंड आउट करना। ठीक है, एच वाटर फाइंड आउट करना है, एच वाटर हमको फाइंड आउट करना, पारा हमारे पास दिया गया है। ठीक है, तो पारे की डेंसिटी कितनी होती है, हमने आपको बताया 13,600। ठीक है, क्या 13,600 केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। तो P बराबर क्या हो जाएगा, रो जी एच, रो का मान
13,600 मल्टीप्लाइड बाई जी 9.81 मल्टीप्लाइड बाई H.25, ये कितना हो जाएगा? इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 33354 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हमारा निकल के आएगा। अब इसको हमको चेंज किस में करना है? वाटर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो अगर हम वाटर के, अब पी बराबर हमारे पास वाटर के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे पारा मतलब कि Hg लिख देते हैं, ठीक है, Hg लिख देते हैं। और अगर वाटर के लिए क्या करते हैं? HW हो जाएगा, ठीक है। तो HW बराबर क्या? P अपॉन में रो जी। P की वैल्यू हमारे पास अभी कितनी निकल गया? P, इसको Hg हम लिख देते हैं, ठीक है, पारा के लिए 33354। और रो कितना होता है? रो वाटर का यहाँ पे लिखेंगे, किसका? वाटर का लिखेंगे 1000 और मल्टीप्लाई बाई जी 9.81 वही रहेगा। अब क्या करेंगे? इसको जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये 3.54 मीटर निकल के आंसर हमारे पास आता है, ठीक है। ये क्या हुआ? अगर ऐसे भी क्वेश्चन कभी कभी आता है कि इस टर्म में दिया रहेगा आपको हेड, जो प्रेशर हेड है वो इस टर्म में बोल देता, जैसे अभी यहाँ वाटर का दिया होता और पारा का बोल देता तो भी सेम ही होता। ये जो Hg है, सॉरी ये वाटर का है, ठीक है, ये केवल पी रहेगा, ये जो पी का मान है वो रहेगा, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे देखिए कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से कई क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अगर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक, क्वेश्चंस के बारे में जानना चाहते हैं, तो क्या है कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएगा। उस नोट्स में क्वेश्चन आप सभी के दिए गए हैं, आप वहाँ सॉल्व कीजिए। और अगर आपके पास बुक है तो आप बुक से सॉल्व कीजिए। और अगर कोई भी क्वेश्चंस आपको नहीं आता है तो आप हमें कमेंट कीजिए और हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी? टोटल प्रेशर, ठीक है। टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर की बात करते हैं। तो टोटल प्रेशर या फिर सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होता है उसको देख लेते हैं। हमने प्रेशर इंटेंसिटी पढ़ लिया, पास्कल्स लॉ पढ़ लिया। पास्कल्स लॉ पे ये हमारा जो पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग एक तरह से है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर की, ठीक है, टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर, ये क्या होता है इसकी बात करें। टोटल प्रेशर तो हम आपको बता चुके हैं टोटल प्रेशर क्या होता है, ठीक है। जब कोई स्थैतिक द्रव, ठीक, क्या कर रहा है? जब कोई स्थैतिक द्रव सतह पर बल लगाता है, ठीक है। जब कोई स्थैतिक द्रव क्या होता है? सतह, किसी सतह पर। स्थैतिक द्रव मतलब जैसे क्या हुआ, ये कोई मान लेते हैं आपके पास तालाब था, इस तालाब में वाटर क्या होता है? रुका हुआ होता है, तो ये क्या हमारा स्थैतिक द्रव कहलाता है। या फिर कोई आप कंटेनर ले लीजिए, इस कंटेनर में क्या पानी भर लीजिए, ठीक है। अब ये द्रव क्या हुआ? स्टैटिक रूप में है, मतलब कि रुका हुआ। हम क्या पढ़ रहे हैं? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बारे में पढ़ रहे हैं। जो चैप्टर हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वहाँ पे हम पढ़ेंगे जो भी वाटर इसमें स्थिर है, चलता मतलब कि डायनेमिक फ्लूइड नहीं है, स्टैटिक फ्लूइड के बारे में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्या वो वाटर रुका हुआ, तो इसके द्वारा जो प्रेशर क्या होता है सरफेस पर लगाया जाता है, ठीक है। इसके द्वारा जो प्रेशर सतह पर चारों तरफ लगाया जाता है, ठीक है, यही सभी प्रेशर्स का जो सम होता है ये हमारा क्या टोटल प्रेशर कहलाता है। इन्हीं सभी प्रेशर्स को जो क्या होता है कि जब कोई स्थैतिक द्रव सतह पर बल लगाता है, ठीक है, सतह पर बल लगाता है, तब तरल द्वारा सतह पर लगाया गया कुल फोर्स, तब तरल द्वारा, इस तरल द्वारा जो सब टोटल फोर्स लग रहा है उसी को क्या बोलते हैं? हम टोटल प्रेशर के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसे क्या करते हैं? हम F से प्रदर्शित करते हैं, F से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर की। अब सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होता है कि ये हमारे पास कंटेनर था, ये लिक्विड भरा हुआ है, इस
पे जो प्रेशर लग रहा है सरफेस पर, उसका सेंटर कहाँ पे होगा? यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, कहाँ होगा उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो किसी भी सतह पर दाब केंद्र, इसको दाब केंद्र बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, किसी भी सतह पर दाब केंद्र वह बिंदु जिससे होकर उस सतह पर परिणामी दाब या फिर संपूर्ण दाब कार्य करता है, वो तो नाम से पता चला कि सेंटर ऑफ प्रेशर, वह पॉइंट जिससे क्या हुआ संपूर्ण, जैसे सीधी होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है कि वह फोर्स जिसका टोटल मास जहाँ पे उसका वर्क करता है। जैसे कोई भी हमारे पास बॉडी हो, इसका जो क्या करता है, टोटल मास जहाँ पे इसका लगता है वही हमारा क्या CG कहलाता है। इसी प्रकार सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होता है कि किसी भी जो द्रव है उसका दाब केंद्र वह बिंदु होता है जहाँ पे उस द्रव का टोटल प्रेशर वर्क करता है। जैसे मान लेते हैं इसमें क्या है, कुछ इस तरह से प्रेशर लग रहा था सरफेस पे। ठीक है, तो इन सब का टोटल प्रेशर मान लेते हैं यहाँ पे, तो यही हमारा क्या कहलाता है, CP कहलाता है, सेंटर ऑफ प्रेशर कहलाता है। ठीक है, दाब केंद्र की स्थिति सदैव गुरुत्व केंद्र से नीचे होती है। ये जो होता है, ठीक है, जो CP होता है इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, इस जो वेसल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा जो CG होगा, इस CG से हमेशा नीचे ही होता है, हमेशा नीचे होगा। सेंटर ऑफ प्रेशर जो होता है ये CG से क्या होता है, सदैव नीचे होता है, क्योंकि गहराई के साथ साथ दाब तीव्रता बढ़ती जाती है। जो प्रेशर इंटेंसिटी है वो गहराई के साथ साथ जितनी गहराई पे हम जाएंगे उसकी इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। जब इंटेंसिटी बढ़ेगी तो उसकी क्या होगी, जो सेंटर ऑफ प्रेशर होगा वो धीरे धीरे और नीचे आता रहेगा, जबकि जो CG होगा वो एक ही जगह पे हमारा फिक्स होगा। ठीक है, ये हो गई सेंटर ऑफ प्रेशर और टोटल प्रेशर की बात। अब थोड़ा सा एक फॉर्मूला इसी में देख लेते हैं कि सेंटर ऑफ प्रेशर हमको ज्ञात करना हुआ तो कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो एक हम क्या करते हैं, हॉरिजेंटल सरफेस लेते हैं। जब हम देखिए यहाँ पे कई कंडीशंस हमारे पास, जब हमारे पास एक हॉरिजेंटल सरफेस हो तो उसका CP और टोटल प्रेशर कहाँ होगा, और अगर कोई इंक्लाइंड है तो उसका कहाँ पे लगेगा, कोई वर्टिकल है तो कहाँ पे लगेगा। इन सब के लिए अलग अलग फार्मूला दिए गए, फार्मूला एक ही है, अलग अलग कॉन्सेप्ट है तीनों का। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं टोटल प्रेशर ऑन हॉरिजेंटल प्लेन सरफेस। ठीक है, टोटल प्रेशर ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, प्लेन सरफेस, सॉरी प्लेन सरफेस की बात कर रहे हैं। जैसे ऐसे कोई सरफेस नहीं, ऐसे सरफेस नहीं होना चाहिए, सरफेस प्लेन होना चाहिए हमारा। ठीक है, उसकी बात करते हैं यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस, इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, ये हमारे पास ठीक, ये हमारे पास क्या वाटर लेवल हो गया। यहाँ से क्या करना है हमको, किसी भी मान लेते हैं यहाँ पे कोई, ये कोई हमारे पास इंक्लाइंड प्लेट रखी गई है। अब आप मान लीजिए जैसे क्या हुआ, आप स्लैब को देखिए और ये एक कॉपी है। ठीक है, ये कॉपी को क्या कर, ये प्लेन रख दिया। अब प्लेन रखने के बाद सरफेस से, ठीक है, कहाँ से, ये अब सरफेस से इसका CP या फिर टोटल प्रेशर कहाँ पे काम करेगा। जैसे ये मान लीजिए ऊपर वाटर है, वाटर में ये बॉडी है, वाटर में ये बॉडी है और एकदम क्या है, हॉरिजॉन्टल है। तो इसका, इस कॉपी का या फिर इसका कोई सरफेस अगर मान लेते हैं, हॉरिजॉन्टल सरफेस मान लेते हैं, तो इसका टोटल प्रेशर कहाँ पे एक्ट करेगा वही हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो वो ज्ञात करने के लिए क्या हम करते हैं, देखिए अब यहाँ से इस सरफेस की जो डिस्टेंस है इसको हम x बार मान लेते हैं। ठीक है, क्या x बार मान लेते हैं, और इसका एक छोटा सा एरिया अगर माने, ठीक है, छोटे से एरिया के लिए मान लेते हैं। ठीक है, ये तो हमारा मान लेते हैं एक क्रॉस सेक्शन, ये प्लेट कुछ इस तरह से रही होगी।
ठीक है। ये प्लेट कुछ इस तरह से होगी, अब क्या आप समझ रहे होंगे कि ये कुछ 3D में अगर देखेंगे तो इस तरह से प्लेट रहेगी, 3D में रहेगी। लेकिन इसको हमने जब 2D में देखा, एक छोटा सा एरिया इसका देखा, तो उस एरिया को अगर हम DA बोल देते हैं, उस एरिया को DA बोल देते हैं, तो इस DA एरिया के लिए प्रेशर क्या होगा, प्रेशर वाला क्या होता है हमारे पास, दाब तीव्रता इंटू क्षेत्रफल। ठीक है, अगर हम प्रेशर इंटेंसिटी की बात करते हैं तो टोटल प्रेशर इंटेंसिटी को हम स्मॉल p से और इसको कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारे पास टोटल प्रेशर इंटेंसिटी और टोटल प्रेशर अपॉन में एरिया होता है। तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटेंसिटी इनटू एरिया। ये हमको पता है, जब ये हमको पता है तो हमको टोटल प्रेशर ही तो ज्ञात करना है एक स्मॉल एरिया DA के लिए। ठीक है, क्या एक स्मॉल एरिया, अगर इसको हम इसका CG मान लेते हैं, अगर ये है, ठीक है, और इसका जो एरिया टोटल एरिया क्या है, कैपिटल है, और लेकिन हम क्या करेंगे, अगर यहां से पहले हम नहीं दिख रहा होगा आपको, x गहराई पर छोटे से क्षेत्रफल, x गहराई पर छोटे से क्षेत्रफल DA के लिए टोटल प्रेशर DP बराबर, ठीक, क्या टोटल प्रेशर DP बराबर, तो क्या हो जाएगा, दाब तीव्रता मतलब कि इंटू DA। दाब तीव्रता हमारे पास क्या होता है, ρGH होता है। क्या हमारे पास जो दाब तीव्रता होता है ये ρGH, लेकिन यहाँ पे क्या, H हमारी हाइट होती है, लेकिन यहाँ पे H क्या है, ये स्मॉल x है, इसको मिटा देते हैं। इसको बस ये आपको समझाने के लिए बताया था हमने। आप एग्जाम में ऐसे ही बनाएंगे पेपर, सॉरी एग्जाम में जो बनाएंगे आप फिगर ऐसे ही बना के शो कर दीजिएगा। ठीक है, ये कुछ इस तरह से है। अब तो यहाँ पे क्या है, ρG और H की वैल्यू जो उसको हम x मान लेते हैं इंटू DA। क्या हुआ, ये हमारे स्मॉल एरिया के लिए हुआ। अब स्मॉल, अगर हमको टोटल एरिया के लिए याद करना है, संपूर्ण क्षेत्रफल के लिए याद करना है, जो ये हमारा पूरा प्लेन था, जैसे क्या है, ये पूरा हमारे पास सरफेस था। ठीक है, ये पूरे के लिए अगर हमको ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। पूर्ण सतह पर टोटल प्रेशर P बराबर, इंटीग्रेट कर देंगे P को। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ρGX इंटू DA। ये ρGX हमारा क्या होगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो इस ये हमारा क्या होगा, बाहर आ जाएगा ρGX, और जो DA है, DA हमारा कैपिटल A में चेंज हो जाएगा। अब चूँकि हमारे पास क्या, x बराबर x बार दिया गया, ठीक है, इसको हम x बार मान लेते हैं, x बराबर x बार दिया गया है। अगर इसको हम ρG बराबर क्या होता है, W, इसको हम WAX लिख देते हैं। ठीक है, चूँकि ये हमारा x बार है इसलिए इसको हम WAX बार लिखते हैं। ये हमारा क्या, टोटल प्रेशर का फार्मूला निकल के आता है। अगर कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है, उसके लिए अगर टोटल प्रेशर हमको ज्ञात करना तो ये हमारे पास फार्मूला निकल के आता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कैसे ये निकल के आ रहा है। अगर कोई भी सरफेस कितनी भी हाइट पर हो, ठीक है, तो इस फार्मूले से क्या करते हैं, वैक्स बार इसको बोलते हैं। क्या फार्मूला क्या हमारे पास, वैक्स बार निकल के, तो ये स्मॉल w कैपिटल W की बात मत कीजिए, यहाँ पे हम स्मॉल w लिखते हैं, जो स्मॉल w बराबर हमारा ρG होता है। ठीक है, तो ये हुआ किसके लिए, हॉरिजॉन्टल प्लेन के लिए। अब हम बात करते हैं, अगर इसी तरह हमारे क्या यहाँ पे कोई वर्टिकल प्लेन हो, ठीक है, कोई वर्टिकल प्लेन होगा तो उसके लिए क्या हो जाएगा, इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे हम वर्टिकल कर देते क्या, ये हमारा फ्री सरफेस इसको बोलते हैं, फ्री सरफेस। ठीक है, फ्री सरफेस से कितना नीचे है वो हमको देखना। अब यहाँ पे ये कोई हमारे पास बॉडी थी, ठीक है, यहाँ पे हमने एक सेक्शन कट किया, ठीक, ये क्या वर्टिकल बॉडी है, ठीक है, वर्टिकल है। अब इसका अगर हमको ज्ञात करना है, अब अगर इसका हमको टोटल प्रेशर ज्ञात करा कि इस पे टोटल प्रेशर कैसे, अगर इस तरह का कोई बॉडी है फ्री सरफेस से इतनी गहराई पर, कितनी गहराई पर उसको देख लेते हैं। जो इसका CG काम करा, ठीक है, ये जो x बार था धन जी, जो ये x बार था इसका फ्री सरफेस से, ठीक है, ये इसको हम CG बोलते हैं। ये CG जो है इसका x बार पे काम करेगा, और जो x था इस सरफेस की गहराई, तो CG जो CG था और ये जो लग रहा था, ये दोनों की गहराई बराबर थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं वर्टिकल प्लेन में, देखते हैं वर्टिकल प्लेन पे ये हमारा CG काम कर रहा है, यहाँ पे इसकी गहराई क्या हो जाएगी हमारे पास, इसकी गहराई x बार हमारे पास निकल के आएगी, और ये जो सरफेस है इसकी गहराई हम x मान लेते हैं, ठीक है। इसकी गहराई क्या करते हैं हम x मान लेते हैं, ये मान लेते हैं कोई हमारे पास MN कोई सरफेस था, ठीक है, MN कोई सेक्शन था, उस सेक्शन पे हमको ज्ञात करना, और इसका जो एरिया है उसको हम DA मान लेते हैं, क्या DA मान लेते हैं, स्मॉल एरिया हमारा DA है, ठीक है। तो MN पर दाब तीव्रता कितनी होगी, MN पर दाब तीव्रता कितनी होगी, MN पर दाब तीव्रता कितनी हो जाएगी, MN पर देख रहे हैं, ठीक है, तो ये DP बराबर स्मॉल एरिया है, इसलिए क्या होगा, सॉरी दाब तीव्रता हम ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है, स्मॉल p बराबर रो जी एक्स, स्मॉल p दाब तीव्रता ज्ञात करें, यहाँ पे टोटल प्रेशर भी नहीं याद करें, दाब तीव्रता रो जी एक्स हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम टोटल प्रेशर ज्ञात करते हैं इसी सरफेस पे, टोटल प्रेशर इसी पे टोटल प्रेशर अगर ज्ञात करते हैं तो टोटल प्रेशर P बराबर क्या हो जाएगा, DP बराबर, ठीक है, स्मॉल एरिया MN एरिया के लिए ऐसे लिख सकते हैं, MN पर टोटल प्रेशर, MN पर टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, रो जी एक्स इंटू MN का एरिया कितना है, MN का एरिया DA है, ठीक है, DA है। अब ये क्या हुआ, MN पर हमारा टोटल प्रेशर निकल के आ गया। अब संपूर्ण सतह, कुल सतह पर दाब तीव्रता कितनी हो जाएगी उसको देखते हैं, ठीक है, पूर्ण सतह पर दाब तीव्रता, ठीक है, सॉरी दाब तीव्रता नहीं, हम संपूर्ण दाब डायरेक्ट याद करते हैं, ठीक है, पूर्ण सतह पर संपूर्ण दाब P बराबर इंटीग्रेट कर देंगे DP को। जब DP को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पे, क्या हम DP को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, रो जी एक्स DA, ये क्या निकल के आएगा, रो जी एक्स इंटू DA, रो जी क्या हो जाएगा हमारा, रो जी जो हो जाएगा x इंटू DA। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे रो जी एक्स बार इंटू संपूर्ण एरिया, ठीक है, ये हमारे पास निकल के आता है। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि x इंटू DA का इंटीग्रेशन क्यों किया गया। सारे क्षेत्रफल A का जो स्वतंत्र तल पर घूर्ण है वो कितना है,
एक्स डी ए जो है, जो एक्स डी ए वो डी ए का स्वतंत्र तल पर घूर्ण है, ठीक है। जो एक्स डी ए है, जो एक्स टी ए है, ये स्वतंत्र तल पर घूर्ण है, ठीक है। डी ए का स्वतंत्र तल पर घूर्ण मतलब मोमेंट। एक्स डी ए स्वतंत्र तल पर, यहाँ पर अगर मोमेंट देखते हैं तो कितना आ जाएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना, फोर्स मान लेते हैं एरिया हो गया और डिस्टेंस कितनी हो गई, एक्स हो गई, ठीक है। तो एक्स डी ए, अब इसका जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारा एक्स बार और कैपिटल ए निकल के आएगा, जिसको हम वैक्स बार भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या फार्मूला निकल के आ जाता है, सॉरी, P बराबर, ये किसके लिए हुआ, वर्टिकल प्लेन के लिए हुआ, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई इंक्लाइंड प्लेन है, कोई इंक्लाइंड सरफेस, जैसे क्या हुआ, अगर इंक्लाइंड सरफेस की बात करते हैं तो सतह क्या होगी हमारी, कुछ इस तरह से रहेगी, इस तरह से। तो यहाँ पे कुछ ये इसका CP काम करेगा, ये CG काम करेगा, यहाँ पे CP काम करेगा, यहाँ पे C ऐसे, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे इस सेक्शन को हम देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। सेम इसी तरह से इसका भी क्या P बराबर फार्मूला निकल के आएगा, वैक्स बार, ठीक है। उसको आप स्वयं से कोशिश कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है ये किसके लिए हुआ, ये तो हमारा टोटल प्रेशर ज्ञात हुआ। हम ज्ञात क्या कर रहे हैं, टोटल प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर। तो ये तुमने क्या किया, टोटल प्रेशर ज्ञात किया। टोटल प्रेशर अलग अलग होता है सबके लिए, ठीक है। अब आप ऐसे इंक्लाइंड जो सरफेस होता है उसके लिए आप ज्ञात करेंगे स्वयं से, ठीक है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमको कमेंट करके जरूर बताइए कि सर नहीं समझ में आया। अब हम बात करते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर को, सेंटर कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ प्रेशर की बात करते हैं। अब सेंटर ऑफ प्रेशर की बात करते हैं। सेंटर ऑफ प्रेशर दाब केंद्र की गणना घूर्ण के स्थान पर, जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट होता है उसके बेसिस पे क्या करते हैं, हम इसकी गणना करते हैं। किसकी, जो हमारे पास सेंटर ऑफ प्रेशर होता है इसकी गणना किसके आधार पर करते हैं, मोमेंट के आधार पर। जब हम यहाँ पे बात करें मोमेंट की, तो मोमेंट मतलब क्या हमारा होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मोमेंट हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ। कुछ इस बेसिस पे क्या होगा हमारा, इसमें जो इक्वेशन बनेगी कुछ इस तरह से डिफाइन करने पे उसको बनेगी, ठीक है। घूर्ण के नियमानुसार क्या कहता है कि सेंटर ऑफ प्रेशर कि परिणामी बल का जो किसी अक्ष के परितः, ठीक है, जो रिजल्टेंट फोर्स लगता है, ठीक है, जो रिजल्टेंट फोर्स लगता है वो किसी अक्ष के परितः घूर्ण उसी अक्ष के परितः सभी घटकों के घूर्णों को योग के बराबर होते। क्या कहता है कि इस पर अगर घूर्ण ज्ञात कर, जो रिजल्टेंट फोर्स है उसका क्या करते हैं, किसी अक्ष के परितः घूर्ण ज्ञात करते हैं तो उसी अक्ष के परितः सभी घटकों का जो घूर्ण होगा, जैसे इसका अगर एक्स एक्सिस के परितः क्या करते हैं, रिजल्टेंट का क्या करते हैं, हम घूर्ण ज्ञात करते हैं। कुछ रिजल्टेंट मान लेते हैं हमारा यहाँ काम कर रहा है, ठीक है। अगर एक्स अक्ष के परितः इसका घूर्ण ज्ञात करते हैं तो इस पॉइंट पर जितने भी फोर्स लगेंगे उसका जो उसी अक्ष के परितः मोमेंट का सभी का योग जो होता है उसके बराबर ये होता है। अगर इसको हम देखने की कोशिश करते हैं तो कैसे हमारा होगा उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है।
क्या हमारा होगा उसकी बात करते हैं। अगर उसके लिए एक फिगर बनाना पड़ेगा, ठीक है। फिगर कैसे बनेगा उसकी बात करते हैं। ये भी हमारा वर्टिकल के लिए, हॉरिजॉन्टल के लिए, और या फिर हमारा जो ऐसे क्या कहते हैं, अगर इंक्लाइंड है तो अलग अलग सबके लिए होगा, ठीक है। अलग अलग सबके लिए नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल के लिए होगा, वर्टिकल के लिए होगा। और अगर हम वर्टिकल कोई प्लेन है, वर्टिकल प्लेन पे देखते हैं तो ये कुछ मान लेते हैं, ये कुछ है सरफेस, ठीक है। ये हमारा प्लेन है, यहाँ पे एक मान ले लेते हैं पट्टी, और ये हमारा इसका टोटल एरिया है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसका जो CG है कहाँ पे वर्क करेगा, कुछ यहाँ पे वर्क करेगा। और अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कोई जो इसका CP सेंटर ऑफ प्रेशर वर्क करेगा, हमेशा CG से नीचे वर्क करेगा, तो यहाँ पे CP हो जाएगा। अगर इसकी डिस्टेंस हम मान लेते हैं कितनी है, मान लेते हैं HCG है, और इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं HCP है, ठीक। इसकी डिस्टेंस HCG और इसकी डिस्टेंस HCG, और इस पे जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, ये हमारा DF लग रहा है, क्या DF लग रहा है, और जो टोटल फोर्स लग रहा है वो कैपिटल F लग रहा है, ठीक है, कैपिटल F लग रहा है। इसका एरिया अगर देखते हैं टोटल A है, और इसका एरिया देखते हैं BA, ठीक। अब इस फ्री सरफेस से, ठीक है, फ्री सरफेस से इसकी जो हाइट है, ये जो मान लेते हैं, ये हमारा H है। अब क्या करना है, ये CG हो गया और ये CP हो गया। अब क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ प्रेशर ज्ञात करना है इस पे, ठीक है। अगर इस पे सेंटर ऑफ प्रेशर ज्ञात करते हैं, ठीक है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल के लिए डायरेक्ट जो निकल के आता है वो क्या आता है, अगर इसी को इंक्लाइन कर देते हैं, ठीक है, जैसे हमारा इंक्लाइन के लिए आता है वैसे सेम हॉरिजॉन्टल के लिए भी आता है। जो डायरेक्ट फॉर्मूला निकल के आता है, अगर यहाँ पे फोर्स की बात करते हैं, टोटल प्रेशर की बात करते हैं, तो जो निकल के आता है F बराबर, अगर इसका टोटल प्रेशर ज्ञात करते हैं, ठीक है, ठीक है। डायरेक्टली जो फॉर्मूला में निकल के आता है F बराबर, जिसको हम टोटल प्रेशर अगर यहाँ पे काउंट करते हैं तो ये हमारे पास क्या फार्मूला निकल के आता है। डायरेक्टली आप फार्मूला क्या याद रखिए, डेरिवेशन वैसे नहीं आता, बहुत कम ही आता है, कभी कभी आ गया तो आ गया, तो आता नहीं, बहुत रेयर केस में आता है, ठीक है। तो क्या हमारा ρGHCG इंटू में ये हमारे पास टोटल प्रेशर निकल के आता है। और अगर HCP हाइट ऑफ क्या सेंटर ऑफ प्रेशर हमको ज्ञात करना है, तो HCP का जो फार्मूला हमारे पास निकल के आता है वो HCP क्या आता है, HCG प्लस ICG अपॉन में, ठीक, HCG प्लस ICG और अपॉन में AHCG, AHCG मतलब कि क्या, HCG क्या है, CG की हाइट, फ्री सरफेस CG की हाइट, प्लस में ICG क्या है, इस CG पर इस CG के मतलब कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है, CG की रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सरफेस का कितना होगा, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन में एरिया इसका और इनटू HCG, ठीक है। ये हमारे पास क्या निकल के आता है, हाइट ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर, ठीक। अगर इसको हम इंक्लाइंड प्रेशर के लिए करते हैं, जैसे इंक्लाइंड सरफेस के लिए फाइंड आउट करते हैं,
तो वहाँ पे क्या हो जाता है, केवल इंक्लाइंड सरफेस के लिए क्या चेंज होता है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये सरफेस क्या होती है, ये सरफेस जब कुछ इस तरह से हो जाएगी, सरफेस क्या होगी, कुछ इस तरह से है, तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ से लेंगे ये डिस्टेंस हमारी h हो जाएगी, और यहाँ पे सी जी काम करेंगे, यहाँ सी पी, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारी, एच सी जी हो जाएगी, और ये जो डिस्टेंस हो जाएगी एच सी पी हो जाएगी। यहाँ पे ये हमारा सेक्शन बनेगा, ठीक है, ये सी जी हो गया, ये सी पी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा, ठीक है, उसको यहाँ पे जो थीटा बनता है, ठीक है, यहाँ पे जो थीटा बन रहा है, यहाँ वाला थीटा, इस थीटा को क्या करते हैं हम, काउंट करते हैं। तो जब इस थीटा को काउंट करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, तो आई सी जी इंटू में साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास आ जाता है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। ये डिस्टेंस जो होगी यहाँ पे, अगर यही डिस्टेंस यहाँ पे प्लॉट करते हैं तो ये हमारा वर्टिकल डिस्टेंस होता है, तो ये एच सी पी और ये एच सी जी और ये एच होगा, इसको हम वाई से, ठीक है, ये हमारा वाई बार, ये वाई स्टार, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रेशर को फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे सारी चीज़ों को बता दें हम क्या क्या है, ठीक है, ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए जब आप सॉल्व करें, ठीक है। आपका फार्मूला आपने नोट कर लिया होगा दोनों के लिए, जब कोई सरफेस इंक्लाइंड और जब कोई सरफेस वर्टिकल है तब के लिए, ठीक है। ए जो होगा कैपिटल ए, टोटल मतलब कि एरिया, टोटल एरिया ऑफ इंक्लाइंड सरफेस, फिर उसके बाद बात करते हैं किसकी, एच बार की, एच बार, ठीक है, एच बार जिसको बोल रहे हैं एच सी, जो हमारा क्या है एच सी जी है, इसको हम एच बार लिख सकते हैं, या एच सी जी आपको दिख रहा होगा ना, हाँ एच सी जी या एच बार लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगी, ये हमारी नत सतह से गुरुत्व केंद्र की दूरी, नत सतह से सी जी की दूरी। इसी तरह से एच स्टार हम लिख देते हैं, ये एच सी पी होता के बराबर होता है, एच सी पी के बराबर होगा क्या, नत सतह से, नत सतह से सेंटर ऑफ प्रेशर की हाइट। इसी तरह से नेक्स्ट हमारा क्या, वाई बार आता है, ठीक है, या फिर थीटा हम लिख देते हैं। पहले थीटा क्या लिखते हैं कि द्रव की मुक्त सतह से प्लेट के बीच बनने वाला कोण, क्या, द्रव की मुक्त सतह से सरफेस पर बनने वाला कोण। इसी तरह से वाई बार क्या है, वाई सी जी, ठीक है, वाई सी जी, ठीक है, नत सतह के गुरुत्व केंद्र की ओ एक्सिस, अगर इसको हम एक्सिस ले लेते तो ओ एक्सिस से नत सतह की सीजी से ओ अक्ष तक की
दूरी। इसी तरह से वाई स्टार, इसको हम वाई सी पी बोल देते हैं, नत सतह से सी पी से, नत सतह की सी पी से ओ की तक की दूरी, ठीक है। इसी तरह से क्या एच बार बचता है, जो हमारा प्लेट है इसका एरिया हम डी पी डी ए, ठीक है। ये हमारा कुछ इस तरह से होगा। अब फार्मूला हमारा निकल के आता है। अगर इस चित्र से देखेंगे तो क्या हमारा निकल के आएगा, ठीक है। अगर इस फॉर्मूले से देखेंगे तो साइन थीटा और साइन थीटा और अगर देखेंगे, आप पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से देखते हैं तो साइन थीटा और क्या निकल के आता है, साइन थीटा, ये जो एंगल है इस साइन थीटा के साथ देखते हैं तो क्या हमारा एच अपॉन में वाई, ठीक है। ये जो एच है अपॉन में वाई, ठीक है। एच अपॉन में वाई बराबर एच क्या है, उसको एच सी जी अपॉन में वाई सी जी, बस एच सी जी अपॉन में वाई सी जी, और एच सी पी अपॉन में वाई सी पी। ये हमारे पास निकल के क्या होता है, आता है, ठीक है। अगर इस फिगर के माध्यम से देखें तो यहीं पे अगर टोटल प्रेशर इससे ज्ञात करें, टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, पी एवरेज यहाँ पे लिया जाएगा इनटू में एरिया बराबर, ठीक है, P1DA1 प्लस P1DA2, ठीक है। क्या P1DA1 प्लस P1DA2 प्लस ऐसे डॉट 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 कई जितने सरफेस लेंगे सबका अलग अलग निकल के आएगा, ठीक है। तो इसको सबको जब ऐड करना होता है हमको ना, जब टोटल क्या करना तो इसका क्या करते हैं हम डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इसको PDA से, PAVG इंटू एरिया बराबर क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट इसको कर देंगे, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो P को क्या लिखेंगे हम, रो जी एच डी ए, ये हमारा क्या हो जाएगा इधर रो जी एच सी जी, रो जी एच सी जी इंटू एरिया, यहाँ पे एच क्या होगा, ए भी सी जी वाला हमारा लिखा जाएगा यहाँ पे, ठीक है, सॉरी ये हमारा होगा। तो क्या होगा, रो रो हमारा रो जी बाहर जाए तो रो से रो कैंसिल और जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा। तो यहाँ से एच सी जी पर इंटू एरिया और क्या बचेगा एच डी ए। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएट जब करेंगे, ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको कहेंगे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब फोर्स ऑन एलिमेंट, जो इससे फोर्स लग रहा है, इस पर जो फोर्स लग रहा है ये हमारा फोर्स मान लेते हैं डी एफ लग रहा है, ठीक है, डी एफ, और टोटल जो फोर्स लग रहा है वो एफ लग रहा है। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। इक्वेशन आप याद रखिएगा, तो डी एफ बराबर क्या हो जाएगा डी ए, ठीक है, सॉरी हाँ। अब डी एफ को इंटीग्रेट जब करेंगे तो ये क्या होगा, टोटल फोर्स हमको ज्ञात करना है, ठीक है, टोटल फोर्स ज्ञात करना है। तो रो पी डी ए, तो ये हमारा एफ निकल के आ जाएगा। जब ये एफ निकल के आ जाएगा, ये रो जी एच डी ए, तो ये हमारा एफ बराबर क्या हो जाएगा, रो जी तो हमारा बाहर आ जाएगा, तो एच डी ए को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो रो जी एच सी जी, टोटल हमारा कहाँ पे वर्क करेगा, सी जी पे, ये एरिया, ये हमारे पास निकल के आता है टोटल प्रेशर, ठीक है। इसी तरह से क्या करते हैं हम सेंटर ऑफ प्रेशर भी ज्ञात करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं टॉपिक जो हमारा है, इस पर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जैसे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, अभी आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। ये तो हमारा क्या वर्टिकल सरफेस के लिए हुआ और इनक्लाइंड सरफेस के लिए। अगर प्लेन सरफेस के लिए देखते हैं, ये हमारा फ्री सरफेस है, तो यहाँ से H बराबर एच सी पी बराबर एच सी जी हो जाए, क्योंकि यहाँ पे एक ही पॉइंट पे वर्क करेगा, ठीक है, तो सब इक्वल होगा, तो उसके लिए कुछ नहीं है। फोर्स हमारा वही लगेगा,
क्या, रो जी एच सी जी इंटू ए, फोर्स हमारा इतना ही लगेगा। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें क्या करा, एक आयताकार समतल सतह मान लेते हैं कोई, ये फ्री वाटर सरफेस था, ठीक है, ये कोई सरफेस इस पे सतह है, इसको अगर हम ऐसे बना देते हैं, ठीक है, ये सतह है, ठीक है, 2 मीटर चौड़ी और 3 मीटर गहरी, ये 2 मीटर है और ये 3 मीटर है, ये 3 मीटर, ये 2 मीटर, तो ये 3 मीटर और ये 2 मीटर हो गया, ठीक है। तो इसका सेंटर सी जी कहाँ पे काम करेगा, आप जानते हैं कि जो स्क्वायर जो सॉरी स्क्वायर जो हमारा होता है और जो रेक्टेंगल होता है उसका सी जी उसके विकर्ण के सेंटर पर काम करता है, मतलब कि सेंटर पे एकदम काम करेगा। तो इसका सी जी कहाँ पे काम करेगा, अगर सी जी की यहाँ से एच सी जी की बात करते हैं तो यहाँ पे करीब 1.5 मीटर पर काम करेगा, ठीक है, आप कहेंगे हाँ सर ठीक है, और ठीक है सी जी हमको पता चल गया। अब क्या हमको संपूर्ण दाब ज्ञात करना है और क्या ज्ञात करना है, सेंटर ऑफ प्रेशर। तो संपूर्ण दाब के लिए क्या हो जाएगा, संपूर्ण दाब के लिए हमने अभी फार्मूला पढ़ा, रो जी, ये वाटर है, ठीक है, वाटर हमारे पास दिया गया जिसका रो हमारा हमें पता होता है कि 1000 होता है, रो जी एच सी जी इंटू ए, एरिया हम फाइंड आउट कर लेंगे। रो हमारे पास 1000, ये 9.81, एच सी जी हमारे पास 1.5 मीटर और एरिया 3 2 जा 6, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, जितना आएगा वही इसका हो जाएगा, 88290 न्यूटन, सॉरी फोर्स की जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है। ये हमारा टोटल फोर्स निकल के आ गया। अगर इसका हमको क्या एच सी पी ज्ञात कर, सी पी कहाँ पे काम करेगा, कुछ नीचे काम करेगा, सी पी की हाइट हमको ज्ञात करनी है, कितना नीचे काम करेगा, ठीक है। तो सी पी एच सी पी बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये वर्टिकल है, वर्टिकल में हमारा साइन थीटा काम नहीं करेगा, तो एच सी जी प्लस में आई सी जी अपॉन में ए एच सी जी, ठीक है। तो एच सी जी तो हमें पता है कितना है 1.5 प्लस आई, अब आई यहाँ पे याद करें, आई क्या होता है हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला क्या हो जाएगा बी डी क्यू अपॉन में 12, बी डी क्यूब यहाँ अपॉन में क्या होता है 12, आई बराबर बी डी क्यूब अपॉन में 12 होता है, तो बी हमारा क्या है 2 है, डी 3 है, तो बी डी मतलब कि बी डी 2 इंटू 3 का क्यूब अपॉन में 12 इंटू एरिया कितना है इसका 3 इंटू 2 इंटू एच सी जी कितना 1.5। डायरेक्टली हम कर रहे हैं, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे आप एक बार कैलकुलेटर लेके बैठे और सॉल्व जरूर कीजिए, ठीक है। तो ये हमारा 2 मीटर निकल के आता है एच सी पी, ये कहीं यहाँ पे 2 मीटर पे काम करेगा, ठीक है, ऊपर से सरफेस से 2 मीटर पे काम करेगा। अब अगर मान लेते हैं कोई सरफेस है, ये सरफेस क्या हुआ वाटर के एकदम सरफेस से क्या हुआ सटा हुआ, अगर यही सरफेस कुछ हमारे यहाँ से दिया होता, ये होता, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब सी जी की जो वैल्यू हो वो भी चेंज जाएगी, और ये 1 मीटर दिया रखा है, मान लेते हैं सरफेस से 1 मीटर से जो है वो हमारा क्या होता है, जैसे कोई क्वेश्चन मान लेते हैं, जैसे क्वेश्चन अगर दे देता है कि प्लेट की ऊपरी किनारा पानी सतह से 1 मीटर नीचे, जो प्लेट का ऊपरी किनारा जो है, प्लेट का ऊपरी किनारा जो फ्री सरफेस है उससे 1 मीटर नीचे है, तब क्या होगा, तब यहाँ पे देखिए सी जी का मान चेंज हुआ, सी जी ये 1.5 मीटर पे काम करेगा यहाँ से, तो 1.5 मीटर पे काम करेगा, और यहाँ से कितना है 1 प्लस 1.5 कितना हो जाएगा, तब 1 प्लस 1.5 कितना हो जाएगा, ये 2.5 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 2.5 मीटर रख देंगे, और यहाँ पे भी क्या करेंगे हम 2.5 मीटर, ये और ये 2.5 मीटर रखेंगे, तो हमारा कितना निकल के आएगा, तो कुछ ये हमारा 2.5 मतलब 3 साढ़े 3 लगभग 4 के आसपास निकल के ये हमारा आएगा, 4 नहीं
3 से 3.5 के बीच में ये हमारा निकल के आएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आएगा। ऐसे ही अगर मान लेते कोई हमारे पास सर्कुलर सेक्शन दे दिया, तो आपको बस क्या एक टेबल याद रखनी है, वो टेबल नोट्स में अवेलेबल है, यहाँ पे बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो किस चीज़ का टेबल है? CG ज्ञात करने का सभी का। जैसे क्या हुआ, सॉरी CG नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्ञात करने के लिए। रेक्टेंगुलर का तो हमें पता है, सबका CG कहाँ पे वर्क करता है उसको। आज ये बात करते हैं किसके लिए, BD क्यू अपन में 12 रेक्टेंगुलर। ठीक है, ये हमारा ICG होता है। ठीक है, CG के रिस्पेक्ट में। इसी तरह से अगर सर्कुलर के लिए देखें, सर्कुलर के लिए IG बराबर कितना होता है, ये होता हमारा B⁴ में B⁴ 64, ये कुछ ये होता है। इसी तरह से आपको टेबल में सब कुछ दिया गया है जो कि नोट्स में अवेलेबल है, आप वहाँ से नोट्स डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, ओके। जैसे अब एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। अगर हमारे पास कोई ट्रायंगुलर सरफेस दिया गया है और वो सरफेस से जो फ्री सरफेस है उससे 2 मीटर नीचे है, ये क्या हमारा 2 मीटर नीचे है। ठीक है, 2 मीटर नीचे है और ये 5 मीटर दिया गया है, और इसकी जो भुजा दे रखी है, ये ऊंचाई ये जो है ये 6 मीटर दे रखी है। तो अब इसके लिए ज्ञात करें, तो इसके लिए CG पहले ज्ञात करेंगे। ठीक है, पहले तो CG ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ पे अगर यहाँ पे हम वाटर मान के चले, अगर कोई और अदर यहाँ पे क्या करता है कि जैसा कोई लिक्विड अदर पारा देता है, पारा का डेंसिटी 13,600 हो जाएगा, तो वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर हम वाटर को मान के चलते तो वही रहेगी। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, CG बराबर क्या हो जाएगा, HCG। अब आप जानते हैं कि इसका CG कहाँ पे वर्क करता है। ठीक है, इसका CG कहाँ पे वर्क करता है, तो ये 2/3 H। ठीक है, 2 × 3 × 6 4 मीटर पे, क्या यहाँ से 4 मीटर पे या कहीं यहाँ पे वर्क करेगा। यहाँ से क्या होता है, जो हमारा बेस होता है, बेस से 2/3 पे और टॉप से H/3 पे क्या करता है, ये CG ट्रायंगुलर का काम करता है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा H/2 H/3 हो जाएगा, तो ये 4 मीटर हो जाएगा यहाँ से CG हमारा। ठीक है, जब CG 4 मीटर हो जाएगा तो F बराबर क्या हो जाएगा, ρg/HCG × A। रो हमारा मान लेते हैं 1000, G 9.81, HCG 4, और एरिया कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, ये हमारे पास क्या एरिया होता है। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, जो आएगा यहाँ पे लिख लीजिएगा न्यूटन। ठीक है, इसी तरह से अगर HCP फाइंड आउट करते हैं तो HCG प्लस में ICG अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ पे HCG। अब यहाँ पे 4 प्लस, अब इसका ट्रायंगुलर का कितना होता है, ये हमारा BH³ अपॉन में 36 होता है, BH³ अपॉन में 36, तो ये कितना हो जाएगा BH³ अपॉन में 36 इंटू एरिया 15 आ गया यहाँ से, 3 15। ठीक है, और ये 4 हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए और जो भी आएगा आप यहाँ पे लिख दीजिएगा मीटर में। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्या आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट जो टॉपिक हमको पढ़ना वो क्या है। इसी तरह से अगर कोई सरफेस क्या ऐसे इंक्लाइंड, ही सरफेस क्या होता है अगर इंक्लाइंड देता, जब सरफेस इंक्लाइंड देगा ना तो क्या करेगा, उसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, कहेगा उसका टॉप जो कॉर्नर है वो 2 मीटर पे है, जो नेक्स्ट कॉर्नर है वो 3 मीटर पे है, कुछ इस तरह से क्वेश्चन देगा। ठीक है, दोनों कॉर्नर क्या करेगा डिफाइन करके देगा, तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, आपके पास फार्मूला अवेलेबल है।
अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं जो कि प्रेशर डायग्राम आ जाता है। ठीक, प्रेशर डायग्राम क्या होता है कि कोई द्रव में डूबी हुई सतह पर दाब तीव्रता या दाब गहराई के साथ बढ़ता है। जो प्रेशर डायग्राम होता है तो द्रव में डूबी किसी सतह पर दाब तीव्रता या दाब गहराई के साथ साथ बढ़ता जाता है। जो दाब तीव्रता होती है, जैसे कोई सरफेस पर, जैसे क्या हुआ, ये कोई दिख नहीं रहा हो, कोई बात नहीं, ट्राई हम करते हैं अगर। ये क्या है, कोई मान लेते हैं इसमें क्या वाटर फ्लो हो रहा है। आप एक चीज जानते हो कि विस्कोसिटी, ठीक है, ये हुआ क्या, कोई वाटर। अब क्या कर रहा है, गहराई के साथ साथ क्या होता है, जो प्रेशर होता है, ठीक है, जो प्रेशर इंटेंसिटी होती है वो गहराई के साथ साथ क्या होती है, बढ़ती जाती है। मतलब कि अगर जब गहराई के साथ साथ बढ़ती जाती है तो प्रेशर यहाँ पे कुछ अधिक होगा, यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे कम होगा, ऐसे कुछ इस तरह से हमारा क्या होगा, प्रेशर डायग्राम बन के तैयार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर हमारा कितना लगता है, जो सरफेस पे होता है बॉटम पे, यहाँ पे हमारा प्रेशर P बराबर रो जी एच लगता है। ठीक है, प्रेशर बराबर रो जी एच लगता है। और इसका जो हमारा क्या टोटल प्रेशर काम करेगा, इसका जो डायग्राम बन के तैयार होता है टोटल, ठीक है, प्रेशर डायग्राम देखें तो ये ट्रायंगुलर बनता है। इसका जो प्रेशर डायग्राम बनता है वो ट्रायंगुलर बनता है। क्यों? क्योंकि जो प्रेशर होता है, प्रेशर ऑफ इंटेंसिटी होती है, वो द्रव के साथ साथ बढ़ती, द्रव की दाब की गहराई के साथ साथ बढ़ती है। हाइट h हो गई, डेंसिटी रो हो गई, तब यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर कैसे हमारा रो जी एच आया, प्रेशर रो जी एच कुछ इस तरह से हमारा निकल के आता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पोर्शन, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पोर्शन, अगर टोटल प्रेशर की बात करते हैं हम तो एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पोर्शन कितना हो जाएगा, रो जी एच इंटू, ठीक है, एच इंटू एल। ठीक है, हमारे पास जो टोटल प्रेशर निकल के आता है वो क्या होता है, एक मिनट, थोड़ी सी कुछ मिस्टेक यहाँ पे हो रहा है, देख लेते हैं। हाँ ठीक है, मल्टीप्लाई में क्या होता है, सतह का, अगर हमको टोटल प्रेशर ज्ञात करना, ध्यान से ये टोटल प्रेशर के लिए फार्मूला है। अगर इस सरफेस पर, इस सतह बॉटम सतह पे ज्ञात करते हैं तो वहाँ पे रो जी एच आता है। अगर कहते हैं एकदम बॉटम नीचे सतह पे ज्ञात कीजिए कि प्रेशर इंटेंसिटी कितनी रखी है, तो वो रो जी एच लगती है, वो कितनी एच हाइट पर, जितनी भी हाइट दी रखी है। और अगर कहता है टोटल प्रेशर ज्ञात कीजिए, तो टोटल प्रेशर रो जी एच इंटू इसका जो भी एरिया होगा, ठीक है, जो भी एरिया, इसका क्रॉस सेक्शन देखते हैं, इसका क्रॉस सेक्शन देखते हैं, तो इसका जो भी एरिया होगा एच इंटू एल, जो भी क्रॉस सेक्शन एरिया होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। तो क्या निकल के आता है हमारा, यहाँ पे प्रेशर डायग्राम का जो ये होगा हमारा प्रेशर डायग्राम कैसे बनता है, प्रेशर डायग्राम तो ये इस तरह से बनता है। अब क्या आपको समझ में आया होगा प्रेशर डायग्राम कैसे बनता है, और इसको ज्ञात करने के लिए हम इस फॉर्मूले का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन दे दिया गया, क्या 4 मीटर लंबी 3 मीटर चौड़ी आयताकार प्लेट
पानी में क्या है, ऊर्ध्वाधर स्थिति में है। ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू आपको और अच्छे से समझ में आएगा ये कॉन्सेप्ट। कह रहा है कि 4 मीटर लंबी और 3 मीटर चौड़ी तो 4 मीटर लंबी और 3 मीटर चौड़ी कुछ प्लेट किस तरह से बनेगी। 4 मीटर लंबी और 3 मीटर चौड़ी प्लेट कुछ इस तरह से बन के तैयार होगी। ठीक है, तो अब कह रहा है कि ये क्या पानी में डूबी हुई है, तो पानी का हम ये क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं, इस पे जब देख रहे हैं तो ये चीज़ हम देखेंगे, इस पे प्रेशर कैसे एक्ट करेगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा, यहाँ पे कम, यहाँ से कम। ठीक है, जो टॉप मोस्ट पोर्शन होगा उस पर प्रेशर एकदम जीरो, पी बराबर यहाँ पे जीरो, यहाँ पे पी बराबर रो जी एच। ठीक है, रो जी एच होगा क्योंकि यहाँ पे एच बराबर जीरो है। आप अगर आपको कहीं भी बीच में दे दें कि आपको यहाँ पे याद करना है तो यहाँ की हाइट आप देख लीजिए कितनी है। ठीक है, रो जी से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो हमारे पास निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब इसका क्या है ज्ञात करने के लिए, तो इसके लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लेट पानी में डूबे तो ऊर्ध्वाधर स्थिति में आरेख सूत्र की सहायता से संपूर्ण दाब केंद्र की स्थिति ज्ञात करें। तो एच सी पी बराबर क्या हो जाएगा, एच सी पी यहाँ पे ज्ञात करना है। तो एच सी पी जो काम करता है वो कितने पे काम कर रहा है, 2h/3। ठीक है, 2h/3 पे यहाँ पे क्या होगा हमारा एच सी पी काम करेगा। सेंटर ऑफ प्रेशर जो होता है हमारा 2h/3 पे काम करेगा। हमने आपको बताया था ना, यहाँ से क्या होगा, सेंटर ऑफ प्रेशर 2h/3 पे काम करेगा। ठीक है, तो 2h कितना है, हाइट कितनी है, ये 3 मीटर हमारे पास दे रखी है, बाई 3 इंटू 2 मीटर पे यहाँ से ये क्या करेगा, 2 मीटर पे क्या करेगा, एच सी पी काम करेगा। अब क्या याद करना हमको बोल रहा है कि इसका क्या याद करना है, दाब केंद्र हो गया और संपूर्ण दाब टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर हमने आपको बताया रो जी एच और मल्टीप्लाई इसका एरिया, एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो रो कितना 1000 जी 9.81 एच, एच कितना है हमारे पास, एच हमारे पास 3 दिया गया है और हाफ इंटू बी कितना है, बी हमारे पास 4 है इंटू 3। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आएगा आप आंसर में लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, प्रेशर डायग्राम। प्रेशर डायग्राम के थ्रू अगर हमको टोटल प्रेशर ज्ञात करना है तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, ये रहा। ठीक है, फिर ऐसे ही कई क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। एक टॉपिक और बचा, रिजल्टेंट प्रेशर ऑन मैसनरी डैम। अगर कोई डैम है तो उसका रिजल्टेंट प्रेशर कहाँ पे काम करता है। आप जानते हैं कि जो डैम होता है वो डैम एक वर्टिकल मेंबर होता है। ठीक, जैसे क्या हुआ हमारा, अगर डैम की बात करते हैं तो डैम किस तरह से बना था, डैम कुछ इस तरह से, अगर देखते हैं इसका क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो इस तरह से बना होता है और इधर क्या होता है हमारा, पानी भरा होता है। क्या होता है कि इधर पानी भरा होता है। ठीक है, जब इधर पानी भरा होता है तो इस पर प्रेशर कैसे ऐड करेगा, यहाँ पे टॉप पे 0 होगा, फिर यहाँ पे बढ़ते 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 यहाँ पे एकदम मैक्सिमम हमारा क्या होगा, प्रेशर इंटेंसिटी लगती है। ठीक है, यहाँ पे कुछ हमारी प्रेशर इंटेंसिटी मैक्सिमम लगती है जिसको हम रो डब्ल्यू जी एच, इसको कैपिटल एच अगर हम लिखते हैं तो ये हमारा इतना लगता है। ठीक है, अब इसके हम रिजल्टेंट की बात करते हैं तो रिजल्टेंट की अगर बात करते हैं तो वो कितना होगा। ठीक है, इसका जो सी जी काम करेगा वो कहाँ पे, कुछ यहाँ पे सी जी इसका काम करेगा जिसको हम एच सी जी बोल देते हैं आगे। ठीक है, और ठीक है इसका जो टोटल प्रेशर किधर लग रहा है, प्रेशर इस साइड में लग रहा है तो ये हमारा प्रेशर लग जाएगा। ठीक है, इसका जो वेट होगा, खुद का जो इसका वेट होगा डैम का, वो कहाँ पे नीचे काम करेगा जिसको हम कैपिटल डब्ल्यू लिखते हैं। तो इसका रिजल्टेंट कुछ क्या यहाँ पे काम करेगा, रिजल्टेंट कुछ एंगल पे काम करेगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं डब्ल्यू से
वो एंगल हमारा थीटा है, W से वो एंगल हमारा क्या है, थीटा बन रहा है। टाइम हमारा ये मान लेते हैं कुछ ऐसे बना हुआ है, ठीक है। टाइम क्या हमारा कुछ इस तरह से ऐसे बना हुआ है, ठीक है। डैम हमारा कुछ इस तरह से ऐसे ही हमारा डैम बना होता है। तो क्या होगा, नीचे घर्षण गुणांक भी हमारा काम करेगा। तो घर्षण गुणांक जो होगा ये म्यू काम करेगा। तो F बराबर क्या, फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारा इधर ही फोर्स लगेगा पूरा। तो फोर्स बराबर W इंटू म्यू हमारा क्या होगा, फोर्स काम करेगा, ठीक है। W इंटू म्यू हमारा काम करेगा फोर्स। तो F बराबर क्या हो जाएगा, हाफ रो W जी एच इंटू में H प्लस में क्या हो जाएगा, सॉरी इंटू में क्या हमारा हो जाएगा H और होल का मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा हमारा L। ये हमारे पास क्या निकल के आता। आप देख रहे ये क्या रेक्टेंगुलर है, जब ये रेक्टेंगुलर है तो उसका एरिया, ये हमारा क्या ट्रायंगल एक बन रहा है, तो उसका H इंटू L हो जाएगा। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, उसको जब देखते हैं, अगर हम 1 मीटर लेंथ के लिए चेक करते हैं तो ये हमारा कट के एक आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हाफ रो W जी एच स्क्वायर, ये हमारे पास निकल के आएगा, ठीक है। लास्ट में जो हमारा फार्मूला निकल के आता है इसके वेट का टोटल, वो रो सी। ये रो सी क्या है, रो सी की अगर बात करते हैं तो रो सी हमारा इसका डेंसिटी होती है। ये जो डैम है, डैम में जो हमारा मेटेरियल लगा उसकी डेंसिटी क्या होती है, वो हमारी रो सी होती है, जिसको हम रो सी से प्रदर्शित करते हैं। और अगर रिजल्टेंट की बात करते हैं तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या होगा, ये रिजल्टेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा हमारे पास F का स्क्वायर प्लस W का स्क्वायर, ये हमारे पास क्या रिजल्टेंट हो जाएगा। अगर tan थीटा बराबर देखें, tan थीटा बराबर तो ये हमारे पास F अपॉन में W निकल के आएगा। तो ये क्या हुआ आपका डैम अगर कोई है या फिर रिटेनिंग वॉल भी इसी तरह का होता है तो उसका भी ऐसे क्या करते हैं हम प्रेशर डायग्राम बना के रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। फाइनली ये आपका जो चैप्टर था यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। नेक्स्ट जो चैप्टर है आप सभी का वो है मेजरमेंट, ठीक है। मेजरमेंट कैसे करते हैं, प्रेशर का मेजरमेंट करते हैं कैसे करते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई है, ठीक है। आप वीडियो को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। वीडियो को अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, थैंक यू।